नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम इंटीजर एंड होल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और जो पहली आपकी क्लास हुई थी उसमें हमने इसके बेसिक पार्ट को समझा, जिसमें हमने यह जाना कि इंटीजर आपका कहाँ से आया और होल नंबर आपका कहाँ से आया है। इसको हमने बहुत ही डिटेल में समझ लिया है और आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, कैसा क्वेश्चन आता है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपका नेचुरल नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम करना सीखेंगे, फिर इसके बाद हम बारी बारी से इंटीजर एंड होल नंबर पर चलेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइए नेचुरल नंबर। और पहली क्लास में आपको बताया गया कि नेचुरल नंबर हम कहते किसे हैं, यह सब आपको पहली क्लास में बता दिया गया है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं आप लिख लो इसे। ठीक, यहाँ पर नंबर्स लगा देना। देखो, जो आपका प्राकृतिक संख्या होती है यह हमेशा एक से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। इसको भी आप लोग यहीं पर नोट कर लो कि जो आपका नेचुरल नंबर है हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, एक से, कि 1 2 3 4 5 और यहां से डॉट डॉट करके कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यह आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। और अगर आपको इसी में बताना हो कि अगर इन्हीं सबको हम ऐड कर दें, कि इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अगर आपको बताना हो तो उसको आप कैसे निकालोगे। देखो कि यहां पर आप इस प्रकार से लिख देना कि इनका अगर आपको सम बताना हो, कि ऐसी संख्या हो कि इसको आप, देखो पहले आप इसको इंग्लिश में लिख लो कि सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, 2। ठीक, इसको आप हिंदी में भी यहाँ पर नोट कर लो। देखो हिंदी में भी इसको आप लोग नोट कर लो कि पहली n क्रमागत प्राकृतिक, देखो प्राकृत क्यों लिखना, ठीक, प्राकृतिक लिखो या फिर आप प्राकृत लिखो, अभी सेम रहेगा। प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, कि इसका सम क्या होगा, वह आपका यही हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा। ठीक, क्या यहाँ पर है कि सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अगर इसको आपको यहाँ पर डिनोट करना है कि या फिर इसको आपको अगर एक सीरीज के फॉर्म में लिखना हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे। देखो आप सभी लोग यहाँ पर जितना भी कंसेप्ट नोट करवाया जाएगा पहले आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि जब आगे क्वेश्चन करवाया जाएगा तो आप इन्हीं की हेल्प से इसको सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं है कि केवल आप इसको देखते जाओ, जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना और फिर आप वहां पर ऐसा मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया। जो यहाँ पर कंसेप्ट इसको नोट करना, आप इसके बाद आप क्वेश्चन को करना। देखो कि यहाँ पर n क्रमागत प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है, कि फर्स्ट, देखो कि फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है, कि जो कंसेक्यूटिव होता है इसका मतलब होता है क्रमागत, जो क्रम से आए। जैसे जो यहाँ पर यह दिया है कि पहले n क्रमागत प्राकृतिक संख्या, इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर क्या है, इनका सम लेना है, कि इन सबको आपस में हमको ऐड करना, तो इसको हम सीरीज के फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे कि पहले n क्रमागत जो संख्या है इनका योग कैसे लिखेंगे, कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस डॉट डॉट करके यह कहां तक चला जाएगा, n तक जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, पहली n क्रमागत संख्याओं का योग, या फिर इसको इस प्रकार से कहेंगे सम ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक, सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो यहां पर देखो इसका योग क्या हो जाएगा, इसी का योग हो जाएगा आपका कि n इंटू जो अंतिम जो टोटल जो नंबर, यहाँ पर टोटल कितने नंबर है, n नंबर है। ठीक, कितने संख्याओं को यहाँ पर ऐड किया गया है, n संख्याओं को ऐड किया गया है, कि टोटल यहाँ पर नंबर को हम जब यहाँ पर काउंट करेंगे तो वह कितना बार आया है, n। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम n इंटू n प्लस में 1 होल अपन कितना हो जाएगा, 2। यह आपका हो गया यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक, यहाँ पर कि फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का आपका सम हो गया। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लो। और देखो इसका एग्जांपल भी यहीं पर नोट कर लो। जैसे अगर दिया हो क्वेश्चन एक, समझना ध्यान से आप लोग,
एक क्वेश्चन अगर दिया हो कि यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट, देखो इस प्रकार से नोट कर लो इसको आप, सम ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इसके पहले आप ये भी लगा लेना कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कि पहली, इस प्रकार से आप इसको अब लिख लो हिंदी में कि पहली, देखो ये हमेशा लिखा नहीं जाएगा, केवल एक बार लिख दिया जा रहा है, इसके बाद केवल डायरेक्ट क्वेश्चन को बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि बार बार इसको हम हिंदी और इंग्लिश करके लिखें कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो, ऐसा नहीं करना, केवल आपको समझना है कैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा कि पहले 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर n बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, और आपको फॉर्मेट के यहाँ पर क्या है कि n इंटू एन प्लस 1/2 है। जब आपका यहाँ पर n बराबर जो दिया है 5 है, तो आपको फॉर्मेट क्या लिखा गया है कि n इंटू एन प्लस 1 होल अपान में कितना हो जाएगा 2, यही यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा। तो यहाँ पर n बराबर दिया कितना है 5 है, तो यह हो जाएगा आपका 5 गुणे में 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। पहले इसको चलो डिटेल में देख लो, 5 प्लस में 1 होल अपान कितना हो जाएगा 2, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 5 इंटू, इस प्रकार से 5 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, 6 अपान कितना हो जाएगा 2 होल अपान 2, 2 से अब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 15। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इसको आप चेक भी कर सकते हो कैसे, जब यहाँ पर बोलेगा पहली 5 क्रमागत संख्या, तो हमेशा जो आपका नेचुरल नंबर वह कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। जब 1 से स्टार्ट होगा तो वहां पर अगर आपको बताना जो है कि पहली 5 क्रमागत संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप क्या करोगे, 1 से इसको आप ऐड करना शुरू करोगे। इसको आप यहीं पर देख लो, देखो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं टोटल है 5 है। इनको हम आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार से देखो सीधे सीधे 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 5 कितना हो जाएगा 15। इनका योग कितना आ गया 15। तो यहाँ पर देखो अगर आप इनको ऐड करोगे, यहाँ पर केवल 5 अंकों का दिया था, अगर 5 बजाय और भी ज्यादा अंकों को देता तो यहाँ पर जोड़ने में ज्यादा समय लगता। जब आप इस फॉर्मेट का यूज करोगे कि n इंटू एन प्लस 1/2 का, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने में 2 से 3 सेकंड लगेगा। इसको भी आप लोग पहले नोट कर लो। फिर इसके बाद देखो अभी हमने यहाँ पर क्या सीखा कि पहली n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग या फिर सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इसका हमने यहाँ पर सम निकालना सीखा। अब इसके बाद देखो अगर जो यहाँ पर एक कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जो दिया है, अगर इसका वर्ग कर दे, यहाँ पर दिया हो कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, इसको अभी इसके बाद हम सीखेंगे। पहले इसको आप लोग नोट कर लो। चलो देखो अब आप लोग आगे देखो, आप लोगों में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्लास क्यों नहीं हो रही थी। देखो इस समय मैं घर पे हूँ, तो जहां से आप लोगों की क्लास होती है उस स्टूडियो पर तो हूँ नहीं, और वहां पे जो लाइटिंग का सेटअप हुआ बहुत अच्छा है, लेकिन घर पे उतना अच्छा तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ अरेंज किया गया है। और आप लोग बताना कि क्वालिटी कैसी आ रही है वीडियो की। अगर क्वालिटी में कुछ ज्यादा अंतर पड़ेगा तो जब स्टूडियो पहुंचोगे तभी क्लास लेंगे, वरना आप लोग बताना कि यहाँ से भी क्लास लेना सही है कि नहीं। तो आप लोग बताना कि क्वालिटी कैसी आ रही है। चलो अब आप लोग आगे नोट करो कि अगर दिया हो इस प्रकार से, अगर आपको बताना हो सम ऑफ द स्क्वायर,
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, वह क्या होगा? देखो हिंदी में भी इसको नोट करो। पहली n क्रमागत संख्याओं को, देखो पहली n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक केवल प्राकृत अब लिखना, ठीक, प्राकृतिक संख्याओं के या फिर संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको आप लिखना, ये आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस वन, नेक्स्ट ब्रैकेट में जो है 2n प्लस वन होल अपन कितना हो जाएगा 6, ठीक, कि पहले n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग या फिर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ये आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस वन, देखो n इंटू n प्लस वन, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हो जाएगा 2n प्लस वन होल अपान, यानी कि पूरे के अपान में, देखो टोटल के अपान में हो जाएगा 6, यही आपका हो जाएगा इसका फॉर्मेट। अब इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन देख लो कि जैसे सेम, देखो जैसे वह वाला क्वेश्चन था उसी पर बेस्ड यहाँ पर सीरीज बना दिया जा रहा है, ठीक, कि देखो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो और करके 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पर लगा दो आप 5 का स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर इसका बताना है आपको सम क्या होगा, ठीक। तो जब यह 1 से स्टार्ट हुआ और 5 तक गया, इसका मतलब यह क्या क्रमागत है, कंसेक्यूटिव है, और जब यह 1 से स्टार्ट हुआ 5 तक गया तो यहाँ पर किसका फॉर्मेट लगा सकते हैं, और यहाँ पर देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर किस फॉर्मेट का यूज करेंगे, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपान 6, इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर टोटल कितनी संख्या है 5, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n का मतलब क्या होता है टोटल नंबर कितना है, ठीक, n बराबर कितना टोटल नंबर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5, तो n बराबर आ गया 5, तो डायरेक्ट यहाँ पर इसको आप लिख दो, कितना हो जाएगा, इसके स्थान पर रखोगे जब n के स्थान पर 5 तो यह हो जाएगा 5 गुणे में 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 गुणे, यहाँ पर जब रखेंगे हम 5 को तो हो जाएगा 5 दूना 10, 10 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 11, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 हो गया कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा 11 25 55, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 55। अब आप देखो यह तो हो गया आपका इसका आंसर 55, लेकिन बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पर कि अगर हम इसी का हम यहाँ पर वर्ग करके आपस में ऐड करें, देखो ध्यान से इस प्रकार से कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, देखो 25 4 1 5 4 1 5 5 इसमें ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 हो गया 30, और यहाँ पर 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 और 16 यह हो जाएगा 46 और यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा 46 और 4 हो जाएगा 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, तो इसका भी आंसर सेम यही आएगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार से इसको ऐड करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। यहाँ पर तो यह बहुत छोटा सा नंबर था, इसकी बजाय अगर यही सीरीज जो इस प्रकार से बढ़ा दिया होता, इसी को अगर इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ा दिया होता कि यह 1 से स्टार्ट हो कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके अगर यहाँ पर कर दिया 50 का स्क्वायर, अब अगर आप इस प्रकार से इसको ऐड करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। और यह भी हो सकता है कि कहीं पर भी आप जब इसको ऐड करो या फिर स्क्वायर में आपका अगर एक भी अंक गलत हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बढ़िया क्या है आपका यहाँ पर कि आप इस फॉर्मेट का यूज करो, जब आप इस फॉर्मेट का यूज करोगे तो आपका आंसर बहुत ही कम समय में आ जाएगा।
इसको भी आप लोग नोट कर लो। अब इसके बाद हम तुरंत सीखेंगे कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कि अगर इसके घनों का, अगर प्राकृतिक संख्याओं के कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर आपको बताना हो तो उसको कैसे निकालोगे, उसको अब हम देखेंगे। पहले इसको नोट करो। चलो देखो, थोड़ा सा केवल यहाँ पर चेंज किया जाएगा। ठीक, आप लोग भी इसको साथ में नोट करते रहना कि यहाँ पर जो यदि है वर्गों का योग, इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ से स्क्वायर को हटा दो। अब इसके बाद यहाँ पर चलो इसको क्वेश्चन को पूरा हटा दिया जा रहा है। देखो सम ऑफ द, यहाँ पर लिख दो आप क्यूब, क्यूब्स, यहाँ पर लिख दो घनों। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस वन होल अपॉन टू, इसका कर दो आप क्या, स्क्वायर। ठीक, इसका कर दो आप स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर क्यूब का फॉर्मेट। इसको भी चलो हम समझ लेते हैं उसी वाले सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन दिया हो कि यहाँ पर कि पहले 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, कि यहाँ पर सम ऑफ द, देखो सम ऑफ द क्यूब 5, देखो सम ऑफ द क्यूब ऑफ 5, फिर से हो जाए कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से कि 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में डॉट डॉट करके कहाँ तक है, 5 तक जाए। इसका ये आपको बताना है योग क्या होगा। अब देखो ध्यान से, इसको भी हम इसी फॉर्मेट से पहले करें तो यहाँ पर देखो n बराबर कितना, लास्ट में कितना है, लास्ट नंबर यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, 5। यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इसको डायरेक्ट इसी फॉर्मेट पे रखो, ये आपका हो जाएगा 5 गुणे में 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, टोटल बटे में 2 बराबर कितना, यहाँ पर इसका होल पावर कितना हो जाएगा, 2। 5 का नाम 5, नहीं 2 का नाम 2, 2 3 कितना हो जाएगा, 6। इसका इसमें इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब चलो देखो आगे, अगर इसी को हम ऐड कर दें सबको इस प्रकार से, देखो चलो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। 3 का क्यूब कितना, 3 त्रिका 9 हो जाएगा 27। इसके बाद देखो 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको हो जाएगा यहाँ पर 64, प्लस 5 का क्यूब 5 25 25 कितना हो जाएगा, 125। ठीक, अब चलो देखो सबसे पहले इसको आप ऐड करो इन सबको। अगर आप ध्यान से देखो इसको आप इसमें पहले ऐड, सबसे पहले इसका एक एक अंक ऐड कर दो। देखो इसको हम इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। 9 को जो हम 27 में ऐड करेंगे कितना यहाँ पर हो जाएगा, 27 को जब इसमें हम ऐड करेंगे 9 को, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 3 इसमें ऐड हो जाएगा 30, 30 और बचेगा यहाँ पर कितना, 6 बचेगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 36, 36 और यहाँ पर 64 कितना हो जाएगा, 100, 100 और 125 यहाँ पर कितना यह हो जाएगा, 225। कैसे होगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस में ये हो जाएगा 125, बराबर यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, यह क्वेश्चन छोटा था तभी इस प्रकार से हमने सॉल्व कर दिया ऐड करके भी। अगर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा रहता कि यहाँ पर यह देता यहाँ से यहाँ तक का, देखो कि 1 से लेकर 1 से 50 तक की, 1 से 50, देखो 1 से 50 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तब आप इसको कैसे निकालते, इस प्रकार से जोड़कर अगर आप निकालते बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन आप जब इस फॉर्मेट से इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लो। अब हम सीधे डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पे चलेंगे कि इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको भी नोट कर लो।
अब चलो देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पर साइड में दिखेगा, ठीक, और इसी क्वेश्चन का हम यहाँ पर फोन में पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन यहाँ पर देखो यही है। इसमें देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर साइड में आपको दिखेगा। क्वेश्चन में दिया कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स। देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है। और आपको पता है जो नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से, कि 1 2 3 4 डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन यहाँ पर हो जाएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। सीधे सीधे आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। यह देखो केवल चेक करने के लिए यहाँ पर दिया गया था कि जो नेचुरल नंबर्स का जो सीरीज है वह आप लोगों को याद है कि नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यह जो क्वेश्चन दिया इसमें बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, कि पहले 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले 20 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस डॉट डॉट करके कहां तक चला जाएगा, 20 तक जाएगा। यही देखो यहाँ पर सीरीज यही बनेगा। ठीक, यहाँ पर देखो n बराबर कितना यहाँ पर है, 20 है। अब देखो जिन लोगों को पता होगा कि पहली n क्रमागत संख्याओं का योग वाला फॉर्मेट क्या होता है, इसको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर देंगे। देखो इसको सॉल्व करवा दिया जाएगा, अगला वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग बनाना। यहाँ पर देखो जो आपका फॉर्मेट बनता है क्या यहाँ पर कि पहले n क्रमागत संख्याओं का जो योग होता है वह आपका होता है n इंटू n प्लस 1 होल अपन में कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर जब n बराबर 20 है तो यह कितना हो जाएगा, 20 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 21। 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 बटे में कितना हो जाएगा, 2। 2 कनम 2 2 दाम 20, 10 से इसमें इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 210। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, सेम इसी पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है। देखो यह क्वेश्चन आपका दिया है कि सम ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर आपको बताना है कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा। देखो सीरीज यहाँ पर बना दिया जा रहा है, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस डॉट डॉट करके यह कहां तक चला जाएगा, 50 तक चला जाएगा। अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है सेम है, इसी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर देखो n बराबर कितना हो गया, 50। अब आप लोग इसका आंसर बता दो कमेंट करके। ठीक, कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सेम पहले वाले जैसा क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखो, अभी देखो यहाँ पर जो हमने 2 से 3 क्वेश्चन जो लिया, यह हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा था, कि पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा था 1 से। लेकिन अगर देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है इसमें बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 25। यहाँ पर क्या दिया है कि 10 से, इसमें आपसे पूछा है कि 10 से 25 तक की सभी संख्याओं का आपको क्या बताना है, सम बताना है। और इसका सीरीज जो है कहां से बनेगा, देखो 10 प्लस में 11 प्लस में 12 प्लस डॉट डॉट करके है कहां तक जाएगा, 25 तक जाएगा। ठीक, यह सीरीज देखो यहां पर बना है। अब लेकिन देखो यहां पर जो लोग सीधे सीधे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या जो लास्ट वाला जो n बराबर अगर वह देखो जो पहले n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग था n इंटू n प्लस 1/2 था, अगर उसका यूज अगर यहाँ पर अगर आप करोगे तो आपका जो ये क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो जो है सीरीज है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10 से। तो इसको सॉल्व करने का पहले आप कंसेप्ट सीखो, जो अगला वाला क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बताना। देखो
कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसी सीरीज को हम पूरा स्टार्टिंग से 1 से अगर लिखना शुरू करें तो देखो यह क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस डॉट डॉट करके अगर यह 25 तक हो जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का हम निकालेंगे सम। तो सम बराबर आपका क्या होता है, सम आप कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर सम बराबर आपका होता है कि n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। लेकिन यह जो सम है यह कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा फर्स्ट से 1 से, कि 1 से लेके n तक की संख्याओं का सम अगर आपको निकालना हो क्रमागत की क्रम से जो हो तो वह हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। लेकिन जो यह जो सीरीज है यह 10 से स्टार्ट हुआ 10 से 25 तक, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का हम सम निकालेंगे। देखो अगर इसमें से 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का सम निकाल के अगर इसमें से माइनस कर दें, देखो कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का सम, कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस डॉट डॉट करके यह कहाँ तक चला जाए, 9 तक, कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को अगर सम को अगर 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के सम में से अगर उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलो देखो, सबसे पहले आप इसके ऊपर लगा दो सम वाला फार्मूला, देखो कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 20 तक 25 तक की संख्याओं पर सम, तो यहाँ पर देखो n बराबर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 9, 1 से लेकर 9 तक, और एक क्रमागत है तो यहाँ पर इसका सम का फार्मूला कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, यह हो जाएगा 25 गुणे में 25 और एक कितना हो जाएगा 26 बटे में कितना हो जाएगा 2, बीच में लगा माइनस तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। अब देखो n बराबर यहाँ पर कितना है 9 है, तो 9 गुणे में हो जाएगा 10, 9 गुणे में हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा 2। इसी को हम करेंगे सॉल्व तो हमारा आ जाएगा 10 से लेकर 25 तक की संख्याओं का सम क्या होता है। देखो सबसे पहले देखो इसको डिवाइड करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का 9 2, यह हो जाएगा 13 दूनी 26, 2 का 9 2, 2 25 हो जाएगा 10, 5 9 हो जाएगा 45, 13 25 हो जाएगा 65 के 5 यहाँ से लगेगा 6, 13 दूनी 26, 26 और यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा 32। इसमें से आप 45 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आंसर, 5 जब इसमें से माइनस होगा हो जाएगा 0, यहाँ पर जब 12 में से जब यहाँ पर 4 जाएगा कितना यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना बचेगा 2, 280, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। और जिन लोगों ने इसको 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं पर जैसे फार्मूला इसका लगाया जाता है, अगर उसको यहाँ पर लगाएंगे तो देखो उनका आंसर कितना आ जाएगा, 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का, तो उनका आंसर कितना आ जाएगा, देखो जो यहाँ पर लगा देंगे इस क्वेश्चन में 1 to 5 का जो फार्मूला बनाएंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 25, तो यह हो जाएगा 25 गुणे में हो जाएगा 26 बटे में कितना हो जाएगा 2, 13 का 13, देखो 13 यहाँ पर हो जाएगा 2 का 2, 13 दूनी 26, 25 में जब इसको हम इंटू करेंगे आ जाएगा कितना 300 कितना आता है 25। जो लोग इसको आंसर करेंगे उनका आंसर हो जाएगा गलत। यह लगेगा कैसे, पहले हम 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का सम निकालेंगे, फिर इसके बाद हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का सम निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे, तो जिससे आपका आंसर यहाँ पर यह आ जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके पहले बता दो कि जो आपको यह क्वेश्चन बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट कर दो, इसको नोट कर लो पहले। और अब चलो देखो जो अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग बताओ, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आपको यह जो कंसेप्ट अभी बताया गया आपको समझ में आ गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 15 से कितना तक है 99 तक है, 15 से 99 तक की संख्याओं का आपको बताना है सम। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। और देखो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो नीचे देखो दिया है, यह जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। यहाँ पर देखो आपको क्या बताना है कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का आपको योग बताना, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या इसमें बोला है कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, और आपको पता है जो 2 अंकों की संख्या वह कहां से स्टार्ट होती है, 9 के बाद क्या आएगा 10, 10 से वह स्टार्ट होगी। यहाँ पर देखो 10 से वह संख्या स्टार्ट होगी कहां तक
99 तक, क्योंकि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 99। क्योंकि 99 से आगे अगर जाएंगे तो आ जाएगा 100, वह होगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसका मतलब 10 से लेके कहाँ तक हमको जाना है? 10, 11 प्लस 12 प्लस कहाँ तक जाना है? 99 तक। तो आप इसका भी आंसर कर सकते हो आसानी से। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे सेम आप इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व कर देना। कि सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे? 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का सम निकालोगे। इसके बाद इसमें से आप माइनस कर दोगे 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का सम। इसको आप इसमें से माइनस कर दोगे, जो आपका यहाँ पर आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इसका भी आंसर कमेंट करना, दोनों भी क्वेश्चन का, क्योंकि ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करो। चलो अब देखो आप लोग, जो नेक्स्ट वाला जो आपका वर्गों वाला करके जो था स्क्वायर पर बेस्ड, उसको देखो। आपका जो है क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। देखो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का कैसा बताना आपको? वर्गों का योग, स्क्वायर का सम बताना है ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, इसको हम सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे इस प्रकार से। क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट लगाकर कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। तो आपको इसका फार्मूला पता है क्या होता है? कि अगर आपका पहले n, देखो इसमें इस प्रकार से बोले कि पहले n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा प्राकृतिक संख्याओं के। तो यहाँ पर देखो यह क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यहाँ पर सम बराबर यह हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपन कितना हो जाएगा? 2। कितनी टोटल संख्या यहाँ पर है? 10। तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 10। इसको आप इसी के फॉर्मेट पर रख दो। तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा 10 गुणे में कितना हो जाएगा? 10 से 11 गुणे में 10 दूना हो जाएगा 20, 20 और कितना यहाँ पर हो जाएगा? 21 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। अब चलो देखो आगे, 2 से आप पहले इसको डिवाइड करो। यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, 6 रहेगा, ठीक। 2 3 हो जाएगा 6, 3 7 कितना हो जाएगा? 21। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 से हमने इसको डिवाइड किया, ठीक। 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 का 9 2, 2 25 हो जाएगा 10। इसके बाद यह कितना हो जाएगा? देखो 5 7 हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा? 5 7 35, 35 से 35 के 5 हाथ से रहेगा कितना? 3, 35 का 35 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 38। 385 आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक। बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर हमने केवल क्या किया है? वर्गों के योग वाला जो फॉर्मेट है उसको हमने यूज कर दिया कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, इसका हमने यहाँ पर यूज किया। अब इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन, उसको आप लोग सॉल्व करके बताओ। आप लोग ऐसा नहीं कह सकते हो कि सर हमको मौका नहीं दिया गया, आपको भी मौका दिया जा रहा है। तो आप लोग ईमानदारी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर्स 1 to 20। यहाँ पर कितना बताना है कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब इसका आंसर आप लोग बताओ। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर, स्क्वायर का सम। देखो सीरीज यहाँ पर बना दी जाए, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक का? 20 का स्क्वायर। बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा। करो कमेंट आप लोग इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन चलो देखो। अब देखो यह वाला जो फॉर्मेट है इस पर भी एक क्वेश्चन इस प्रकार से है इसमें कि
5 से 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। 5 से 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। देखो जब यहाँ पर देखो बोल दिया कि 5 से 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि अब यहाँ पर 1 से आप 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग नहीं यहाँ पर बताओगे, आपको 5 से बताना है। तो यहाँ पर भी आप किसका यूज करोगे? देखो सबसे पहले इसका जो सीरीज बनेगा यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा 15 का स्क्वायर। इसका सीरीज तो आपका यह बनेगा, लेकिन आप यहाँ पर फॉर्मेट को कैसे यूज करोगे? जो इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले आप 1 से लेके 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट करके कहाँ तक 15 का स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर का सम निकाल दो। इसके बाद आप इसमें से माइनस कर दो 1 से लेके 4 तक की संख्याओं का वर्ग। देखो 1 से लेके 4 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। इसको आप इसमें से माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? यह बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15। तो यह हो जाएगा देखो 15 गुणे में यह हो जाएगा 16 गुणे में 15 दूनी 30 से कितना हो जाएगा 31 बटे में कितना हो गया 6 माइनस 4 लास्ट में। तो यह हो जाएगा 4 गुणे में 5 गुणे में 4 दूनी 8 1 9 बटे में कितना हो जाएगा 6। अब आप यहाँ पर मत पूछना कि यह कैसे लिखा गया है, क्योंकि देखो कौन सा फॉर्मेट है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपान कितना हो जाएगा 6। ये आपको याद होना चाहिए। देखो कैसे हुआ, जब n के स्थान पर 4 को रखेंगे तो ये होगा 4 4 एक कितना हो जाएगा 5, 4 गुणे में 5 4 दूनी 8 और एक कितना हो जाएगा 9 बटे में कितना हो जाएगा 6। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर n का स्थान पर हमने रखा कितना, किसको 15 को, तो 15 गुणे में कितना हो जाएगा 15 एक 16 गुणे में 15 दूनी 30 और एक कितना हो जाएगा 31 बटे में कितना हो जाएगा 6। अब देखो इसको चलो सॉल्व करो। सबसे पहले आप इसको देखो 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15, 2 का नम 2 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। ये हो गया ना। अब यहाँ पर देखो 3 से इसको डिवाइड करो, 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9, 2 का नम 2 2 दूना 4 5 3 15 15 दूनी कितना यहाँ पर हो गया 30। इसको देखो यहाँ पर कितना हो गया 8 पच्चे 40 40 40 यहाँ पर सबसे पहले लग जाएगा 0, 4 4 का नम हो जाएगा 4 और 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। इसी को करो सॉल्व। सबसे पहले 30 जब इसमें माइनस होगा सीधे सीधे आपका आंसर कितना हो जाएगा 1210। ठीक, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस कंसेप्ट को भी आप लोग याद करना कि अगर बीच में से संख्याओं का अगर आपका वर्गों का योग का सम बताना हो तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से उसका सम निकालोगे, उसके बाद जो दिया रहेगा अंक उसके जस्ट पहले वाले अंक, जैसे यहाँ पर 5 से आपको निकालना था, 5 के जस्ट पीछे कौन है 4, तो हमने क्या किया 1 से लेकर 4 तक के संख्याओं के वर्गों का योग इसमें से माइनस कर दिया। तो आपका आंसर आ गया कि 5 से लेकर 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लो। ठीक, और आप लोग यहाँ पर भी कमेंट कर दो जो इसके पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना। और यह भी बताओ कि जो यहाँ पर अभी भी बताया गया है यह वाला कंसेप्ट इसका, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग कमेंट इस प्रकार से करना कि स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। ठीक, अब चलो देखो क्यूब वाले पे बेस्ट क्वेश्चन देख लो। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है इसमें बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, कि 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। यहाँ पर क्या आपको बोला है 1 से 10 तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक 10 तक की संख्याओं का क्यूब, घन मतलब क्या हो जाएगा क्यूब। इसी का बताना आपको सम क्या होगा। तो यहाँ पर भी देखो n बराबर कितना है हो जाएगा 10, n बराबर कितना हो जाएगा 10। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मेट क्या होता है n इंटू n प्लस में 1 होल अपान हो जाएगा 2 पूरे का स्क्वायर कर दो आप। देखो n का स्थान पर हो जाएगा 10 गुणे में 11 बटे में कितना हो जाएगा 2 होल पावर कर दो।
2 का नम 2, 2 पच्चे 10, 11 पच्चे 55, 55 के स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का नेक्स्ट नंबर कितना है 6, 6 पच्चे कितना हो जाएगा 30। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब देखो आप लोग बोलोगे कि इसका हमने स्क्वायर कैसे कर दिया, तो देखो इसके पहले वाली जो एमटीएस की क्लास हुई थी उसमें आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली क्लास लेके देख लेना, या फिर जब आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक बार इसमें क्लास होगी तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालते हैं ट्रिक के द्वारा, या फिर 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो भी ट्रिक के द्वारा 2 से 3 सेकंड में। उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हो, या फिर वेट कर लो जब अगली जब क्लासेस में होगी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, तो वहां पर भी इसको आप कवर कर लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिक के द्वारा इसका स्क्वायर कैसे हम निकालते हैं। इसको भी आप लोग नोट करो। अब चलो देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है, देखो जो आपका एक क्वेश्चन दिया है कि 5 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग बताइए। अगला जो आपका क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, कितना इसमें बोला है 5 से 10 तक की संख्या का आपको बताना है, यहां पर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग आपको बताना है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ। क्योंकि जैसे आपको अभी स्क्वायर वाला जो बताया गया था, जो स्क्वायर वाला जो बीच से स्टार्ट हुआ था, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे, उसके बाद 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के घनों का योग जो होगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो उससे आपका वहां पर आंसर आ जाएगा क्या होगा। तो इसी के साथ आज के इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जितना भी क्वेश्चंस और कंसेप्ट बताया गया यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, आपके डाउट को नेक्स्ट क्लास में क्लियर करवा दिया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।